हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज है 20 मार्च 2024 और आज सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है LNMU BA पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स पेपर 5 का। दोस्तों, पेपर 5 के लिए हम लोगों ने गेस क्वेश्चन कराया था और आज के पेपर में सारा का सारा क्वेश्चन हमारे गेस किए हुए क्वेश्चन से पूछा गया है। तो चलिए पेपर 5 का हम लोग एनालिसिस करते हैं। साथ ही साथ आप सभी के बीच ये भी डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो हमने गेस क्वेश्चन के रूप में कराया था। तो आ जाइए पेपर 5 के सेक्शन फर्स्ट में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा सेक्शन फर्स्ट में क्रिटिसिज्म से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। पेपर में 2 सवाल पूछे जाते हैं, हमें एक का जवाब देना होता है और वो होता है 15 मार्क्स का। रोमांटिक क्रिटिसिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म, ये 2 सवाल पूछा गया है और ये दोनों हमने गेस क्वेश्चन में कराया हुआ था, तो ये दोनों मैच कर गया। अब आ जाइए सेक्शन बी में। सेक्शन बी में इंडिविजुअल क्रिटिक से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। पेपर में 2 सवाल पूछे जाते हैं, एक का जवाब देना होता है और वो एक होता है 15 मार्क्स का। आज सवाल पूछा गया है ड्राइडेन एंड मैथ्यू आर्नोल्ड और ये दोनों क्वेश्चन भी हमने कराया था गेस क्वेश्चन में, तो ये सेक्शन भी मेरा मैच कर गया। अब आ जाइए सेक्शन सी में। सेक्शन सी में 2 प्रकार का सवाल पूछा जाता है, आपको पता होगा 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन और 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन प्लस एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन दोनों डिक्टो मैच कर गया है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि आप केवल और केवल ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एंड फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को कर लीजिए। देख लीजिए, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से डायरेक्टली सवाल पूछा गया है और ये जो आप सवाल देख रहे हो इम्पर्सनल थ्योरी, ये ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का पहला पॉइंट्स है। मैं आपको ये भी कराया हुआ था, तो ये मैच कर गया। अब एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि जो मैं आपको की पॉइंट्स दिया हूँ उसको कवर कर लीजिए। देखिए की पॉइंट्स, डेड पोएट्स एंड आर्टिस्ट, ये मैं आपको कहाँ पे कराया था, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट वाले पोर्शन में। आपको ये भी कहा था कि जहाँ पे पास्ट वाला वर्ड आपको दिखे आप समझ जाना ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का है, तो ये भी क्वेश्चन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का ही है। तीसरा भी एक्सप्लेनेशन का सवाल सेम चैप्टर से है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से ही है। लास्ट जो आप सवाल देख रहे हो ये लिया गया है TS इलियट का ही पोर्शन है, मेटाफिजिकल पोएट्स, तो वहाँ से ये उठाया गया सवाल है। तो ये काफ़ी आसान सवाल पूछे गए हैं। ओवरऑल हर एक क्वेश्चन इस बार का काफ़ी आसान रहा है। सेक्शन डी में आ जाइए, मैं आपको कहा हुआ था कि छोटा सा पोयम आएगा अनसीन पोयम में, 20 मार्क्स का होगा और इस बार जो पोयम पूछा गया है इस पोयम का नाम है इन सैल्यूटेशन टू द इटर्नल पीस और ये सरोजनी नायडू जी के द्वारा लिखा गया है। अनसीन पोयम है, आपको पहले ही बताया था कि नया पोयम आएगा जो भी होगा वो, तो ये हो गया आपका अनसीन पोयम। अब आ जाइए सेक्शन ई में। सेक्शन ई में हम आपको केवल और केवल 5 क्वेश्चन कराया हुआ था और पेपर में 6 पूछा गया है। पहला ये जो आप देख रहे हो एपोरिया ऑप्शन नंबर ई, इसको अगर आप छोड़ देते हो फिर सारा का सारा क्वेश्चन हमारे गेस क्वेश्चन से है, चाहे वो एलेग्री हो, इंटेंशनल फेलेसी हो, रशियन फॉर्मलिज्म हो, आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म हो या फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हो, ये सारा का सारा क्वेश्चन हमारे गेस क्वेश्चन से पूछा गया है। और हाँ, यहाँ पे आपको केवल 2 सवाल का ही जवाब देना था जो कि 10-10 मार्क्स करके कवर करता। तो ये हो गया पेपर 5 का एनालिसिस। अब चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ वो क्वेश्चन जो हमने गेस कराया हुआ था। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग आ जाइए सेक्शन फर्स्ट में, थोड़ा गौर से देखिएगा। सेक्शन फर्स्ट में देखिए सवाल पूछा गया है रोमांटिक क्रिटिसिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म। मैं आपको ये दोनों कराया था, एक एक्स्ट्रा भी कराया था विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, ये दोनों मैच कर गया, तो ये सेक्शन फर्स्ट था। अब सेक्शन बी में आइए, देखिए ये दोनों सवाल पूछा है मैथ्यू आर्नोल्ड एंड जॉन ड्राइडेन। मैं आपको बार बार कह रहा था कि आप हर सेक्शन का स्टार्टिंग का 2 कर लो, सवाल मैच कर जाएगा, तो ये दोनों भी मैच कर गया। अब फिर आ गया ये
यहाँ पे देख लीजिए एसए में आइए, तो एसए में ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स एंड फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, मैं आपको बार बार कह रहा था कि ये 2 कर लीजिए। और हाँ, बार बार ये भी कह रहा था कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से डायरेक्टली सवाल नहीं आता है, कभी कभी इनडायरेक्टली भी आता है, और मैं आपको वहाँ पे कराया था इम्पर्सनल पोइट्री, और देखिए वहाँ से सवाल आ गया है। ग्रुप डी के लिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि अनसीन पोएम आएगा, फिक्स नहीं है, मैं गेस क्वेश्चन भी करा दूं तो वहाँ पे मैच नहीं करेगा। अब सेक्शन ई में आ जाइए, सेक्शन ई में देखिए सारा का सारा क्वेश्चन मैच किया है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, रसियन फॉर्मलिज्म, इंटेंशनल फ्लेसी, आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म एंड एलोगरी, पाँचों का पाँचों मैच किया है। एक एक्स्ट्रा वहाँ पे पूछा गया, 6 सवाल आया हुआ था, पाँचों का पाँचों हमारा मैच किया। तो दोस्तों आपने देखा पेपर 5 काफ़ी अच्छा रहा। और फाइनली दोस्तों आज हम काफ़ी खुश हैं क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन हमारे गेस क्वेश्चन से आज के पेपर में देखने को मिला है। पिछले कई महीनों से स्टूडेंट्स हम पे ट्रस्ट करके उन क्वेश्चन को ही टारगेट कर रहे थे, और जो टारगेट किए होंगे उसको रिजल्ट भी डेफिनेटली मिलेगा। वैसे समझिए सवाल जब आप सॉल्यूशन करके आए हो तो नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। बाद में कि आपको बता दूं ये पेपर 5 का एग्ज़ाम था, पेपर 6, 7 और 8 अभी भी 3 पेपर का एग्ज़ाम होना बाकी है। तो आप सभी स्टूडेंट्स उन 3 पेपर को भी बढ़िया से कीजिए। मैं पेपर 6, 7 और 8 के लिए भी गेस क्वेश्चन कराया हूँ, और अगैन एक बार फिर से भी करवा दूंगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स उन सभी गेस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। बाद बाकी अगर आपको हमारा गेस पेपर लेना हो तो आप हमसे ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन एंड यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी हमारे साथ इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी पेज है। थैंक यू सो मच एवरीवन।